बिहार में एनएमसीएच के में एक दिन में 72 और डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए। 72 और करिए इसको। यहां पर एनएमसीएच के 49 मेडिकल छात्र और 23 जूनियर डॉक्टर और संक्रमित हुए। एनएमसीएच में कुल 3 दिनों में कुल डॉक्टरों की संख्या, संक्रमित डॉक्टरों की संख्या 168 हो गई है। पीएमसीएच और एम्स के कुछ डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित हो गए। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, गया में मगध मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और नर्स संक्रमित हो गई हैं। मगध मेडिकल कॉलेज के 35 से ज्यादा स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एमबीबीएस के अलग अलग सत्रों के छात्र छात्राएं पॉजिटिव हो गए हैं। अस्पताल का 1 दर्जन स्टाफ पहले ही संक्रमित है। मैं सीधे चलूंगा, रूपेश मेरे साथ है। रूपेश, क्या जानकारी है बिहार में जो मेडिकल सिस्टम है, अगर उसके ऊपर कोरोना ने अटैक कर दिया तो फिर लोग कहां जाएंगे? देखिए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिन पहले एक आंकड़ा जारी किया था कि राज्य को कितना स्ट्रेंथन किया गया है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में रिसोर्सेज कैसे डेवलप किए गए हैं। लेकिन इस रिसोर्स का मतलब सिर्फ बेड्स बढ़ा देना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बढ़ा देना, उनकी क्षमता बढ़ा देना नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स जस का तस है। और अगर डॉक्टर्स इतनी बड़ी संख्या में अगर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, टेक्नीशियन अगर पॉजिटिव हो रहे हैं, वो घर में आइसोलेटेड हैं, तो वो वेंटिलेटर चलाएगा कौन, वो दवाइयाँ करेगा कौन? लिहाजा जितनी बड़ी संख्या में जो राज्य का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है एनएमसीएच, वहाँ पहले दिन 84, 72 इस तरीके से डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। और बिहार में 100% डॉक्टर्स दोनों डोज ले चुके हैं। इसलिए ये कहना कि ये ओमिक्रॉन या फिर ये जो वायरस है ये कैसे एक्ट करेगा, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है कि डॉक्टर्स जो हैं वो दोनों डोज ले चुके हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जिसका संकेत कल नीतीश कुमार ने दिया कि बिहार में कुछ नई पाबंदियां आज इम्पोज की जाएंगी। कुछ घंटे बाद नीतीश कुमार की एक बैठक होने वाली है, लेकिन उस बैठक के पहले एक बात बताना बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में एक धावा दल बनाया गया है कि जो लोग सड़कों पर मास्क नहीं पहने उनको धावा दल पकड़ेगा। लेकिन धावा दल का एक व्यक्ति जो पुलिसकर्मी है बगैर मास्क के घूम रहा था, लोगों से कह रहा था कि आप मास्क पहने। नीतीश कुमार आज बैठक करेंगे, हो सकता है स्कूल बंद कर दिए जाए, जिम बंद कर दिए जाए, स्विमिंग पूल बंद कर दिए जाए। लेकिन नीतीश कुमार, निशांत जी प्लीज गो अहेड, बताइए। निशांत जी, अभी नीतीश कुमार 10 से 12 हजार की भीड़ को एक जनसभा को संबोधित करके अभी पटना पहुंचे हैं और अब एक मीटिंग करेंगे जिसमें वो कहेंगे कि स्कूल बंद कर दिया जाए, जिम बंद कर दिया जाए। महत्वपूर्ण, मैं ये कोरिलेट करना चाह रहा था कि अभी औरंगाबाद में राजनीति जरूरी है, कोरोना मजबूरी है, ये आयरनी है। मैं डॉक्टर दीपक आचार्य के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अभिषेक भाई, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना बेकाबू हो गया है। बड़ी खबर, मेदांता अस्पताल में कोरोना के 33 मामलों से मचा हड़कंप। संक्रमितों में 32 अस्पताल कर्मचारी और 1 इमरजेंसी डॉक्टर शामिल है। मेदांता के सभी संक्रमित एसिम्प्टोमेटिक 5 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिए गए हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और खबर बताने वाला हूं, वो ऋषिकेश की खबर है। जरा दिखाइए, ऋषिकेश की खबर है। नए साल का जश्न मनाने ऋषिकेश पहुंचे 28 पर्यटक संक्रमित हो गए। शॉट्स के साथ दिखाइए किस तरीके से वहां पर जश्न चल रहा था। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के रहने वाले थे टूरिस्ट। न्यू ईयर पर पौड़ी के लक्ष्मण झूला पहुंचे थे सभी पर्यटक। नए साल पर घूमने आए सभी पर्यटक घर वापस लौट चुके हैं। टूरिस्ट के संपर्क में आए सभी लोगों की कराई जा रही है जांच। ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, लखनऊ के मेदांता और ऋषिकेश। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ है। अभिषेक, मेदांता वो विक्टिम है, मैं बड़ी बात नहीं हो कि वहां पर जो मेन हॉस्पिटल है उसमें भी जब टेस्टिंग हो वहां पर भी केसेस आ जाएं। क्या हाल है ओवरऑल अभी, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, क्या कुछ तैयारी है वहां पर? देखिए, एक तो मैं निशांत आपको अपडेट कर दूं कि मेदांता में संख्या हमारी जानकारी में बढ़ रही है। ये संख्या 40 पार कर चुकी है। और दूसरी बात ये है कि इन डॉक्टरों के संपर्क में जो आए हैं उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। उनकी टेस्टिंग की जा रही है कि आखिरकार वो दायरा वो कहाँ तक पहुँचा है। रही बात, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सरकार की ओर से दावा किया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम है, आईसीयू बेड अवेलेबल, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। लेकिन बड़ी बात ये दावा पिछली सेकेंड वेव में भी किया जा रहा था कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, मगर ज़मीनी हकीकत पिछली बार कुछ और थी। हम उम्मीद करते हैं इस बार ये ज़मीनी हकीकत बदली हुई हो। ये अगर बदली हुई होगी तो बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन अभी ये जब वो चीज़ें सामने आएंगी तब इसका टेस्ट भी होगा कि जो बातें कही जा रही है ज़मीन पर कैसे, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। आप जो बता रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पर बने रहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।